नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप इससे पहले अगर सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर आप देखते हैं तो 70% इसमें उम्मीद है कि आपका 70% इसी सेट में से आने वाले हैं। और आप लोग वीडियो को अगर मिस करिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। इसमें ये मतलब नहीं है कि आप डिजिटली पढ़ रहे हैं, ये इसमें ये देखना है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आए हुए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसमें है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है। यानी पृथ्वी गोल, यह बात किसने कही थी? तो अरस्टू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वीडियो को बहुत तेजी से हम लोग चलेंगे। चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। यानी बी नंबर क्वेश्चन, इसका 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज का भारत पर आक्रमण का खतरा था। क्वार्टजाइट कयांतरित चट्टान होता है। यानी क्वार्टजाइट जो होता है किसका रूपांतरित चट्टान होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी बलुआ पत्थर का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कह रहा है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्ति किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यानी यह किसके द्वारा किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय तथा जैसे शीतल पेय या जैसे कोला में पर्याप्त होता है, क्या पर्याप्त होता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कैफीन जो होता है इसमें ये सबसे ज़्यादा उचित मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द प्रीफिक्स बताना है। प्रीफिक्स यानी एनी, एनी में क्या प्रीफिक्स होगा? तो ये हो जाता है आपका डिस। यानी इसका उच्चारण हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसका जो एनी है इसके जगह पे हम किस प्रकार, तो एनी का इसमें प्रयोग करके इसको किया जा सकता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है। यानी पर्यायवाची शब्द किसका? तो डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो डेलिब्रेट मीन्स होता है सोच समझ कर या जानबूझ करके। तो इसका प्लान्ड भी हो सकता है या कैलकुलेट भी हो सकता है। तो प्लान्ड इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। ऑडियंस बताना है। बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स होता है, बैड ब्लड का अर्थ होता है जानी दुश्मनी, यानी दुश्मन भी कह सकते हैं इसको, यानी इल फीलिंग भी कह सकते हैं इसको, इल फीलिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बताना है, रिप्लेस सेंटेंस करना। आई हेटेड द वुमेन। यानी आई हेटेड वुमेन ऑफ अ वुमेन, मतलब वैसे लोग जो क्या करते हैं, औरतों से नफरत करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। मिसोगाइनिस्ट इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मिसोगाइनिस्ट मिस होता है जो औरतों से नफरत करते हैं, यानी मिसोगाइनिस्ट व्यक्ति वैसे होते हैं दैट हेट द वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ही डू दिस वर्क। वह इस काम को किया। इस क्वेश्चन में आपको बताना है करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका ही डज, ही के साथ हमेशा डू का प्रयोग नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं किया जाता है, और इसके साथ हमेशा डज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बी नंबर। गाजर किस विटामिन का सरमुख स्रोत होता है? तो जो व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित होता है उसको गाजर का राय दिया जाता है, गाजर खाने के लिए उसको राय दिया जाता है, और ये गाजर विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? यानी जो प्रोटीन होता है किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है एमिनो अम्ल में, यानी एमिनो एसिड में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा अनुसंधान संस्थान जो ब्यूरो है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यानी राष्ट्रीय आपदा अनुवांशिक संधान ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या शिलोंग में है। यानी आपको ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा शिलोंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? यानी आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो होता है वो क्या कहलाता है? तो सीमा शुल्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये रिवर्स
रेपो रेट कहलाती है, रिवर्स रेपो दर कहलाती है। हनुमान जी ने संजीवनी बुटीक से लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में क्या त्रुटि है? 16 नंबर क्वेश्चन का ये जो कारक है, कारक संबंधित त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण संबंधित वाक्य चुने। 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 17 नंबर का ए उपयुक्त से आंसर हो जाएगा। मौसम में आर्द्रता छाई है, आर्द्रता का विलोम क्या होता है, यानी आर्द्र शब्द का विलोम क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर आर्द्र मने ठंडा, तो शुष्क मने गर्म, विलोम बताना उल्टा। अशुद्ध वाक्य का चयनित करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा इसमें हो जाएगा, तो इसमें कह रहा है वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, यानी ये क्वेश्चन आपका सही नहीं हो सकता। वह दंड देने योग्य है, ये क्वेश्चन हो सकता है। वह सोमवार को आएगा। उसके बाद उसकी कमीज नई है, इसमें ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएगा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यायावर का अर्थ होता है, यायावर का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है एक स्थान पर टिक कर रहना, यायावर कहलाता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग देखते हैं। कह रहा है वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रक्रिया निर्भर करती है, तो उसकी जो मुड़ने की प्रक्रिया है किस पर निर्भर करती है, तो ये केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर ही निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, त्रिज्या पर ही निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। एक पूर्ण प्रत्यास्थ घटना के लिए प्रत्यास्थावन गुणांक का मान होता है, तो इसका गुणांक का मान जो होता है यह सदैव एक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा देखिए, सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था, वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, सामान्य ताप पर दाब में वृद्धि की जल्दी द्रवण, यानी ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक ना, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें कह रहा है नीले लाल काले और सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडे होने दिया जाता है, यानी उसे क्या कर दिया जाता है, ठंडा होने दिया जाता है, और उसके बाद से उनकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा, यानी इनमें से कौन सबसे पहले ठंडा होगा, तो इसको बताना है। तो आप लोग बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है सबसे पहले शीतलन होगा, ठंडा होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसीलिए गर्मी के दिनों में हमें सफ़ेद कपड़े पहनने का राय दिया जाता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो होता है प्रकाश का परावर्तन करने में सहायक होता है, इसीलिए वह गर्मी में जल्दी उतना गर्म नहीं होता है, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। करें, यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित होगी, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गमन करेगी तो वह आवृत्ति जो होगा अपरिवर्तित होगा, बाकी सब चेंजेबल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1.08 टन कितना किलोग्राम के बराबर होता है, तो 1 टन बराबर 100 होता है, और 1 किलो जब 1 टन 100 बराबर के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाए 800 ग्राम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1800 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है। धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ होता है, तो ये होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है, यानी इसमें धनात्मक होगा, नहीं तो बाकी सब ऋणात्मक होता है। एक अवतल दर्पण और फोकस के बीच की वस्तु रखी गई है, तो निम्नलिखित में से प्रतिबिंब का क्या होगा, तो अवतल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ये हमेशा आभासी बनता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आभासी हो जाएगा। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो जाती है उसे कहते हैं, यानी जिस वस्तु से होकर के प्रकाश गुजर जाती है उसको क्या कहते हैं, तो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। विद्युत वाहक बल का ई बराबर होता है, ई बराबर क्या होता है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, यानी वर्क बाई क्यू फॉर आपका कार्यक्षम जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 10 में वैल्यू बताना है आपका साइन और
कॉस का वैल्यू बताना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, 34 और 35 देख लीजिए, निर्देशांक से संबंधित है और माध्यमाधिका से संबंधित है, गोलक से संबंधित क्वेश्चन है। इस सभी का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए शंकु से संबंधित है, लंबवृत्तीय और पुस्तक यानी लाभ से संबंधित पुस्तक, क्रय विक्रय से संबंधित है और आपका साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से है? बिहार का सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कौन सा राजनेता है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ये ए है, यानी जयप्रकाश नारायण। यह बिहार के किसान नेता के नाम से भी जाने जाते हैं और संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व करने वाले भी जयप्रकाश नारायण को ही माना जाता है। यह बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? यानी खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी हुई थी, यानी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ रहे थे, उन लोगों में प्रेम भाईचारे की स्थिति आई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह किया गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग देखते हैं। 44 के बाद से 45 हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? यानी उनको पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था और किस आंदोलन से संबंधित था वह मुद्दा? तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उनको पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया था। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाए थे? वह बाग लगवाने वाले व्यक्ति थे जहांगीर। ऑप्शन है ये मुगल शासक जो जहांगीर था, उन्होंने यह शालीमार बाग का निर्माण लगवाया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था? पराकाष्ठा प्राप्त करने वाला वह समय था जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 24 अक्टूबर को यह संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 से मनाया जाता है। सरहुल किनका पर्व है? यानी सरहुल ये जो पर्व है किनके द्वारा मनाया जाता है? हर्षोल्लास से। तो मुंडा जाति जो होते हैं ये उरांव के उरांव जाति के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सरहुल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नोक्त कह रहा है, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? द्वैध शासन प्रणाली जो था बंगाल से संबंधित था, वह किसने समाप्त कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स के तहत इसको द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी लाल मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है? तो ये क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की है, SP को यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल पार्टी का दर्जा मिल गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगला क्वेश्चन हमारा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो गोवा है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ही बेहतरीन है। राज्य छोटा है लेकिन यहाँ के जो लोग हैं अपना अच्छा खासा इनकम करते हैं, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय यहाँ का बहुत ही ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हिमालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अन्नामुद्दी है। अन्नामुद्दी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो तमिलनाडु में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। ठीक ना।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे निर्वहन करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज़्यादा यह बिहार में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? यानी भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है। और वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी प्रतिशत भारत में रहता है? तो विश्व की जनसंख्या भारत में रहने वाली 17.5% है, यानी 17.5% केवल भारत में ही रहते हैं विश्व की कुल जनसंख्या। नियोक्ता में से किन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है? यानी इनमें कौन है जो न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा के.एस. हेगड़े जो है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। दल बदल के आधार पर किस निर्वाचन सदस्य का अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आर्टिकल 10 में दिया गया है दल बदल संबंधित कानून। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारित तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? तो ये हो जाएगा 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था? विशेष राज्य यानी राज्य का दर्जा सिक्किम को कब मिला था? तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था और यह उस समय 36वां राज्य बन करके भारत का तैयार हुआ था। जो 22 उसके बाद 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिला था इसको, यानी 22वां राज्य बन करके तैयार हुआ था और 36वां संशोधन के तहत इसका निर्माण ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा का सदस्य का नामित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये सभी जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 65 जो कह रहे हैं, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल का क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी विधानमंडल के बैठक बुलाना और उन्हें संबोधित करना, और विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करना और अध्यादेश जारी करने और विधानमंडल में पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। विधान परिषद, बिहार का विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 66 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार के विधानसभा में जो संख्या है वो 75 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में से किसमें आयरन यौगिक का उत्पन्न में दाग से निकाला जाता है? यानी 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है? रबड़ वैल्नीकरण का परिणाम से होता है। रबड़ के वैल्नीकरण परिणाम से किसका तैयार किया जाता है? तो ये मृदु और नम्य को यह तैयार किया जाता है, इसी के परिणाम के कारण होता है। अगला है, एथेनॉल को विस्तृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथेनॉल को विकृत करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है मिथाइल एल्कोहल, यानी मिथाइल एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वह एल्कोहल क्या होता है, ये विकृत हो जाता है। जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है कोलाइड को अस्थायी करने और क्रिस्टली से रोकने के लिए। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? यानी ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है यह किसके वजह से होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक छोड़ना से निकलने से, यानी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा भूतापन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो भूमि का टेम्परेचर है अधिक हो जाता है। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली में के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? यानी उसका हम नाम कहते हैं परावैंगनिक विकिरण होता है।
फसल चक्रण को अपनाने से, यानी फसल चक्रण को अपनाते हैं तो उससे क्या होता है, तो फसल चक्रण जब हम अपनाएंगे तो उससे क्या होगा, तो इसमें भूमि की उत्पादकता बढ़ती है, यानी भूमि का जो उत्पादकता दर है उसमें बहुत सारे ह्यूमरस पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो भूमि का पैदावार बढ़ जाता है। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है, तो पीलिया रोग किसके संचरण से होता है, यह यकृत को प्रभावित कर देता है, जिसमें बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर पीलापन दिखने लगता है। हमारे शरीर में किन कोशिकाओं की सबसे कम पुनर्युक्त शक्ति होती है, यानी किसमें रिकवर की सबसे कम क्षमता होती है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये मस्तिष्क होता है। यानी मस्तिष्क पे चोट लगने से बाकी सभी अस्थियां बनने की मतलब उसमें विभाजन हो पा सकता है, लेकिन जो मस्तिष्क है उसमें विभाजन नहीं हो सकता है, इसीलिए उसमें सबसे कम विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, यानी 76, एक रम्य उपवन यानी नंदन वन का सुंदर का अलंकार किसका है, तो ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उपमा है। यह उपमा है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग के कवि में आते हैं, यानी यह किस प्रकार के कवि कहे जाते हैं, तो द्विवेदी युग के, यानी द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्षा अनुसंधान और विकास ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी द्वितीय को, यानी पृथ्वी द्वितीय को DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा के तट से ही क्या किया था, इसका परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को उनके किस विषय के क्षेत्र में योगदान से नोबेल पुरस्कार जो योगदान दिया था, जिसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो कल्याणकारी जो अर्थशास्त्री थे उसी क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि भारत में जो गरीबी रेट है यह घट रहा है, इसका वजह क्या है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक हो गई है, जिसकी वजह से घट रही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि का क्या शामिल नहीं है, यानी सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा युवा शक्ति। इसमें युवा शक्ति को शामिल नहीं किया गया है, ठीक ना, तो ये 81 नंबर क्वेश्चन, युवा शक्ति इसमें शामिल होना चाहिए ना, युवा शक्ति तो होना चाहिए। ये सप्तर्षि में आपका किसको शामिल नहीं किया गया, तो हेल्थ सेक्टर को शामिल नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी सप्तर्षि के अंतर्गत इसको लॉन्च कब किया गया, तो 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत करके इसको उन्हें सरकार के 7 प्राथमिकताओं के लिए संदर्भित किया गया था, जिसमें हेल्थ सेक्टर को काउंट नहीं किया गया है। सीसा एक है, सीसा क्या है, तो सीसा एक अतिशीतलित द्रव पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रमुख गैसीय विधि है उसको क्या कहते हैं, तो ये होता है हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन विधि के तहत उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पानी आयनित लक्षण की सुविलायक है क्योंकि किस वजह से है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण इसमें अधिक पाया जाता है, इसके वजह से ऐसा अपना लक्षण दिखाता है। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन से हैं, तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 86 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और 15 संख्या थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो इसका मुख्यालय तो हेग में है और इसकी स्थापना 1945 में किया गया था, ठीक ना, और इसका पहला कार्य जो प्रारंभ किया गया था कब किया गया था, 1946 से। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य को दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है, तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मध्य प्रदेश में यह स्थित है, ए नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। युआन किस राष्ट्र यानी किस देश की मुद्रा है, 88 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये जो है चीन का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए राष्ट्रपति बने थे, नए उपराष्ट्रपति बने थे, तो ये हो जाएंगे आपके 14वें नए उपराष्ट्रपति के
रूप में वह शपथ ग्रहण किए थे। जब जगदीप धनखड़। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों को बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इस 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन के जो है अणुभार बढ़ते क्रम में है। अगला है नाभिक के अलावा कौन कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? यानी नाभिक को छोड़ दें तो किस में डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एनर्जी बनाता है, जिसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके तहत 30 एटीपी क्या होते हैं, एटीपी ऊर्जा निर्माण होते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या खुद का डीएनए भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एथलीट फुट बीमारी है। एथलीट फुट किस प्रकार की बीमारी है? तो फफूंद से संबंधित बीमारी है। एथलीट फुट बीमारी जो होता है फफूंदों के वजह से होता है। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो इसमें कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, कॉर्निया लगाया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सा मौसम की दशा इंगित होती है? तो ये आंधी तूफान से संबंधित दशाएं घटित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका क्या होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, काल्पनिक नहीं, जो वास्तविक आय प्रति व्यक्ति है उसी से उस राष्ट्र की आय के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। सी इज एज जेंटल डैश डैश, यानी 96 नंबर क्वेश्चन में क्या हम लोग पुट इन करेंगे? तो सी इज एज जेंटल एज अ डॉग, यानी जैसा कि पड़की होती है, यानी ऑप्शन नंबर, जैसे चिड़िया में आप देखिए कैट उतना जेंटल नहीं होती है, लेकिन ये जो होते हैं ना ये शांति के प्रतीक होते हैं, इसीलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे सूटेबल होगा। इसमें कह रहा है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस स्टॉप, यानी स्टॉप के जगह पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टॉप टॉक के जगह पे किसका इस्तेमाल करेंगे? तो 97 नंबर क्वेश्चन का स्टॉप टॉकिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वर्ब को चॉइस करना है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इसमें बताना है क्या होगा। कह रहा है माई फादर सेड टू मी, तो इसमें जब माई फादर प्लेस्ड होएगा नहीं, ये आपका होने नहीं जा रहा है। उसके बाद से कह रहा है माई फादर सेड, यहाँ पे आपका भी ये भी नहीं हो सकता। माई फादर टोल्ड मी, यहाँ पे टोल्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका ये गो टू हिम सलाह वगैरह की बात कही जा रही है, तो इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद से हमारा ये माई फादर ऑर्डर्ड, यानी पापा जी हैं तो ऑर्डर्ड दे सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑर्डर्ड मी टू गो टू हाउस, यानी इसमें क्या आदेश दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लाइफ इज मींट फॉर वर्क, यानी लाइफ इज मींट फॉर वर्क, इसका ट्रांसलेशन करना है। जीवन का मतलब काम है, यानी देखिए आपका जीवन का मतलब काम है, जीवन का मतलब काम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। लाइफ इज मींट यानी जीवन का मतलब काम है, फॉर द वर्क हो जाएगा, जीवन के लिए काम नहीं हो सकता है, जीवन का मतलब काम हमारा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है इसको ट्रांसलेट करना है, कह रहा है रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। इट मीन्स फ्यूचर का बात कर रहा है, तो तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। पहले ट्रांसलेट होगा यू विल क्या करना होगा? हैव टू रीड या हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं होगा, लेकिन यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर द एम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर। I hope this video is important for you and you understand what is the next and which type of questions in front of you. I think आप सभी को ये जो भी क्वेश्चन था इसमें आप सभी को बहुत ही मतलब आनंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।